हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टैग गिडियन। आज का टॉपिक है व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल अरे इन जावा। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल अरे, कौन कौन से डिफरेंट तरीके हैं जिनसे आप अपनी मल्टी डायमेंशनल अरे को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम अपनी वैल्यूज़ को स्टोर या प्रिंट करा सकते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे में। सबसे पहले इक्लिप्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास जावा लर्निंग एक जावा पैकेज है जिसके अंदर एसआरसी फोल्डर है और उसमें डिफरेंट पैकेजेस में मैं अपनी क्लासेस को मेंटेन कर रहा हूँ। यहाँ जावा लर्निंग में एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं ट्यूटोरियल 11 के नाम से। ट्यूटोरियल 1 मेन मेथड को भी इंक्लूड कर लेते हैं एंड क्लिक करेंगे फिनिश पर। सो मल्टी डायमेंशनल जो अरे होती है, मल्टी डायमेंशनल अरे इज एन अरे ऑफ अरे। सो बेसिकली अगर आपकी एक अरे आपने डिफाइन कर रखी है तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने आप में एक अरे को रिप्रेजेंट करेंगे। जो मल्टी डायमेंशनल अरे है वो 2 डायमेंशनल भी हो सकती है, 3 डायमेंशनल भी हो सकती है एंड डिपेंडिंग अपॉन आप उसमें कितने स्पेस यूज कर रहे हैं वो nth वैल्यू तक जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं 2 डायमेंशनल अरे की। तो 2 डायमेंशनल अरे आपकी यूजफुल होती हैं जब आप अपनी वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं एज अ टेबुलर फॉर्म। टेबुलर मतलब टेबल विद रोज एंड कॉलम। एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। तो अगर मुझे अपनी 1 डायमेंशनल अरे को क्रिएट करना है देन आई कैन यूज ब्रैकेट्स और उस ब्रैकेट्स के अंदर मैं अपनी वैल्यूज को इनपुट करा सकता हूँ। सो ये एग्जाम्पल हो गया 1 डायमेंशनल अरे का। एंड अगर 2 डायमेंशनल अरे की बात करी जाए देन जो मेरे ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर मेरी जितनी भी वैल्यूज मैं स्टोर करूंगा दे विल इटसेल्फ एक अरे को रिप्रेजेंट करेंगे। सो लेट्स से जो पहली वैल्यू है वो भी अरे है, देन सेकंड वैल्यू है वो भी अरे है एंड थर्ड वैल्यू है वो भी अरे को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसकी जो पहली वैल्यू है इसमें मैं वैल्यूज ऐड कर देता हूँ लाइक 1 एंड 2, सेकंड में वैल्यूज ऐड कर देता हूँ 3 एंड 4 एंड जो थर्ड है उसमें मैं ऐड कर देता हूँ 5 एंड 6। सो ये मेरी एक 2 डायमेंशनल अरे है और इस अरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने आप में एक अरे को स्टोर कर रहे हैं। अभी मैंने बताया जैसे कि जो 2D अरेज हैं वो अपनी वैल्यूज को स्टोर करती हैं एज अ टैबुलर फॉर्म। सो एग्जांपल के साथ समझते हैं। जो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं वो तीनों एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं अरे को। सो जो तीनों एलिमेंट्स हैं दैट विल बी रो एंड उन एलिमेंट्स के अंदर जो वैल्यूज हैं वो आपकी रिप्रेजेंट करेंगी एज अ कॉलम। एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। सो एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। पहली जो हमारी टेबल है उसमें जो पहली वैल्यू स्टोर हो रही है 1 एंड जो सेकंड वैल्यू स्टोर हो रही है वो है 2। दूसरे केस में जो हमारी पहली वैल्यू है वो है 3 एंड जो दूसरी वैल्यू है वो है 4 एंड जो तीसरा केस है उसमें हमारी पहली वैल्यू है 5 एंड जो सेकंड वैल्यू है वो है आपकी 6। सो जैसे कि मैंने अभी बोला जो आपकी रोज हैं वो आपकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं हमारे एंड जो हर एलिमेंट है वो एज अ रो रिप्रेजेंट कर रहा है। सो फर्स्ट केस में हो जाएगी आपकी रो 0 से क्यों स्टार्ट होगी, क्योंकि जो आपकी अरे होती है उसका जो इंडेक्स होता है वो ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है। सो पहली रो हो जाएगी आपकी रो 0, दूसरे केस में हो जाएगी आपकी रो 1 एंड तीसरे केस में हो जाएगी आपकी रो 2। सिमिलर तरीके से जो आपका पहला कॉलम है वो हो जाएगा कॉलम 0 और जो दूसरा कॉलम है वो हो जाएगा कॉलम 1। अब अगर इसके इंडेक्स की बात करी जाए तो जो आपकी पहली वैल्यू है वैल्यू 1 उसका जो इंडेक्स की बात करेंगे तो क्या होगा रो 0 एंड कॉलम 0। सो पहले केस में जो आपका इंडेक्स आ जाएगा दैट विल बी रो 0 एंड कॉलम 0। सेकंड केस में अगर सेकंड वैल्यू की बात करेंगे देन रो 0 एंड कॉलम 1। सो इस केस में रहेगी रो 0 कॉलम हो जाएगा 1 एंड सिमिलर तरीके से अगर आप नीचे की रोज की बात करेंगे देन वैल्यू विल बी जो 1 0 1 1 एंड 2 0 एंड 2 1, क्योंकि सेकंड रो में आपकी आ जाएगी 2 एंड उसका कॉलम अगेन स्टार्ट हो रहा है 0 से एंड 1 एंड जो बीच वाली रो है रो 1 वो स्टार्ट हो जाएगी 1 से, पहला कॉलम है 0 एंड सेकंड कॉलम है आपका 1। अब बात करते हैं आप जावा में जो अपनी मल्टी डायमेंशनल अरे है इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। सो बेसिकली अगर आपको किसी अरे को डिक्लेयर करना है देन डेटा टाइप एंड आपको ब्रैकेट्स देने होते हैं। अगर आपको 2 डायमेंशनल अरे क्रिएट करनी है देन आपको 2 बार उन ब्रैकेट्स को देना होगा। उसके बाद वेरिएबल का नाम लेट्स से अरे इक्वल टू न्यू कीवर्ड को यूज करेंगे एंड देन अगेन आपको जो है जो डेटा टाइप है उसको देना होगा इंट एंड अगेन डबल ब्रैकेट्स देने होंगे। अब जो ये डबल ब्रैकेट्स हैं इसमें जो पहला ब्रैकेट होता है ये आपकी रो की जो लेंथ है उसको स्टोर करता है। सो जो रो की लेंथ है मेरे ऊपर वाले केस में है वो है आपकी 3 मेंशन कर देते हैं और जो कॉलम की लेंथ है वो है आपकी 2। अगर वैल्यू स्टोर करने की बात करेंगे तो यहाँ पे अभी हमने क्या करा, हमने अपनी अरे को सिर्फ डिक्लेयर करा है। अगर मुझे अपनी अरे में वैल्यूज को ऐड करना है देन अगेन मुझे सेम इंडेक्स को लेना होगा। सो अगर मुझे फर्स्ट वैल्यू को स्टोर करना है देन आई कैन से अरे 0 0 इज इक्वल टू 1। सेकंड केस में मैं कह सकता हूँ अरे 0 1 इज इक्वल टू 2 एंड सिमिलरली मैं बाकी वैल्यूज को भी डिफाइन कर सकता हूँ। सो लेट्स से जो सेकंड वाला आ जाएगा उसका जो वैल्यू हो जाएगी 1 0 देन 1 1, इसकी वैल्यूज को ले लेते हैं 3 4 एंड जो लास्ट है इंडेक्स उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 0 एंड 2 1 एंड इनकी वैल्यूज को मैं स्टोर कर रहा हूँ 5 एंड 6। सिमिलरली अगर मुझे इन अरेज की वैल्यू को प्रिंट कराना है देन आई कैन से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड आई कैन पास दी जो मेरा वेरिएबल है अरे और जो इंडेक्स की वैल्यू है वो सिंपली मैं प्रिंट करा लूंगा देन दी आउटपुट विल बी 1। दूसरा तरीका है आप जो अरे लिटरल है उसको यूज करके भी अपनी जो मल्टी डायमेंशनल अरे है उसको डिक्लेयर कर सकते हैं।
तरीका सिंपल है, आप डेटा टाइप को यूज़ करेंगे, देन डबल ब्रैकेट्स, देन वेरिएबल का नाम, उसके बाद आप न्यू कीवर्ड को ना लेके ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट्स को यूज़ कर लेंगे। क्योंकि मेरी 2 डायमेंशनल अरे है तो इसमें मैं मल्टीपल ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट्स को यूज़ कर लेता हूँ सिमिलर तरीके से जैसे मैंने ऊपर डिफाइन करा है। सो मेरी वैल्यूज़ हैं 1 2 देन 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6। जो वेरिएबल का नाम है वो हमें डिफरेंट लेना पड़ेगा, देन वी कैन से अरे 1। और सिमिलर तरीके से जैसे मैंने ऊपर अपनी अरे को डिफाइन करा पहले, उसके बाद उसमें वैल्यूज़ को ऐड करा, अरे लिटरल के केस में मैंने डायरेक्टली अपनी अरे को डिफाइन करके जो भी वो वैल्यूज़ कंटेन कर रही है उन वैल्यूज़ को उसी टाइम पे प्रोवाइड कर दिया। सो लेट्स से मुझे इस 4th वैल्यू को प्रिंट करना है। देन इस अरे की पहले अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इस अरे में मेरे 3 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है आपके 0 इंडेक्स पे, दूसरा एलिमेंट है आपका फर्स्ट इंडेक्स पे, और तीसरा एलिमेंट है आपका सेकंड इंडेक्स पे। और जो ये एलिमेंट है उसके अंदर भी अरे हैं, लाइक आपका 0 इंडेक्स एंड 1 इंडेक्स। सो अगर मुझे 4th को प्रिंट करना है, देन जो मेरा इंडेक्स होगा, सबसे पहले मुझे सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स लेना पड़ेगा, दैट विल बी 1, एंड सेकंड एलिमेंट का भी जो मेरी सेकंड वैल्यू स्टोर है उसका मुझे इंडेक्स लेना है, देन उसका इंडेक्स हो जाएगा आपका 1 एंड 1। प्रिंट करा लेते हैं। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड इस जो अरे का वेरिएबल है उसको लेंगे अरे 1, एंड देन आपके इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे। सो इंडेक्स विल बी 1 एंड 1। इसकी वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं एंड द आउटपुट विल बी 4। इन केस जो मेरी 2 डायमेंशनल अरे है, अरे एंड अरे 1, मैं इनकी सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कराना चाहता हूँ। उस केस में मैं 2 तरीकों को यूज़ कर सकता हूँ। पहला है फॉर लूप, एंड सेकंड है कि मैं इस अरे जो मेरी है इसको एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दूँ एंड देन उस स्ट्रिंग को प्रिंट करा लूँ। सबसे पहले बात करते हैं फॉर लूप की। सो फॉर लूप को यूज़ करके कैसे प्रिंट करेंगे, क्योंकि मेरी 2 डायमेंशनल अरे है, देन मुझे 2 फॉर लूप्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहला फॉर लूप जो है वो मेरा रन करेगा अगेंस्ट दी रो, एंड जो सेकंड फॉर लूप है वो मेरा रन करेगा अगेंस्ट दी कॉलम। सो फर्स्ट फॉर लूप को पहले डिक्लेयर कर देते हैं। लेट्स से इंट i इज इक्वल टू 0 एंड i इज लेस देन जो लेंथ है मेरी रो की, सो दैट विल बी 3, देन i प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर देते हैं। सेकंड वाले फॉर लूप को कह देते हैं इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन द लेंथ ऑफ द कॉलम विच इज 2, देन द वैल्यू इज 2 एंड j प्लस प्लस। उसके बाद जो मेरा सेकंड फॉर लूप है इसमें मैं प्रिंट करा लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। वैल्यूज ले लेते हैं जो मेरा अरे है पहले उस वेरिएबल को, एंड देन इंडेक्स। जो मेरे इंडेक्स होंगे दैट विल बी i एंड j। रिप्रेजेंटेशन के लिए इसमें एक एक्स्ट्रा स्पेस भी ऐड कर लेते हैं। सो अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करना है देन आप टैब यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यूज़ करना है बैक स्पेस t। सो इट विल जस्ट ऐड अ एक्स्ट्रा स्पेस। काम कैसे करेगा ये? सो फर्स्ट केस में मेरी i की वैल्यू है 0 विच इज़ लेस देन 3, वो इस जो फॉर लूप है उसमें एंटर कर जाएगा। सेकंड फॉर लूप आएगा j इज इक्वल टू 0 विच इज़ लेस देन 2, देन वो इसमें भी एंटर कर जाएगा एंड प्रिंट कर देगा अरे 0 एंड 0 की वैल्यू विच इज़ 1, देन j की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी, i की वैल्यू स्टिल 0 रहेगी, देन वो प्रिंट कर देगा 0 एंड 1 को, देन वो अगेन आपकी i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, वो 1 हो जाएगी, देन j की वैल्यू 0 एंड 1, एंड सिमिलर तरीके से वो आपकी अरे को प्रिंट कर देगा। सो मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरी रोज़ हैं वो अलग अलग लाइन में प्रिंट हो। देन जो मेरा सेकंड फॉर लूप है उसके बाद मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को यूज़ कर लेना है, जिससे कि ये जो मेरा प्रोग्राम है वो सेकंड लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। आउटपुट देख लेते हैं। सो आउटपुट के लिए रन एज जावा एप्लीकेशन एंड आउटपुट इज 1 2 3 4 एंड 5 6। सेकंड केस की अगर मुझे सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो लेंथ अवेलेबल नहीं है। सो मुझे लेंथ को पहले गेट करना पड़ेगा। सो एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं इंट रो लेंथ, एंड दैट विल बी जो मेरी अरे 1 है उसकी लेंथ, अरे 1 डॉट लेंथ, एंड सेकंड मुझे कॉलम की लेंथ चाहिए, देन आई कैन क्रिएट अ न्यू वेरिएबल कॉलम लेंथ, एंड जो कॉलम लेंथ है उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी अरे 1, एंड देन जो है आप अपने ब्रैकेट्स देंगे, लेट्स से 0 इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मेरे इंडेक्सेस हैं उनकी जो लेंथ है वो सिमिलर है। सो आई कैन जस्ट यूज अरे 1 0 डॉट लेंथ। तरीका सेम है, आपको 2 फॉर लूप्स क्रिएट करने पड़ेंगे, एक आपका i के रेस्पेक्ट में चलेगा, दूसरा j के रेस्पेक्ट में चलेगा, एंड सिमिलरली जो यहाँ पे मैंने 3 एंड 2 दिया है उसकी जगह मुझे rl रो लेंथ एंड c लेंथ को यूज़ करना होगा। l कैपिटल है ये, एंड देन द आउटपुट विल बी सिमिलर। सो पहले इस कोड को कमेंट आउट कर देते हैं, and let's see the output run as Java application and the output is similar 1 2 3 4 and 5 and 6। सेकेंड तरीका है जो मेरी ये अरे है मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ स्ट्रिंग में। सो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मुझे अरेज क्लास को यूज़ करना पड़ेगा। सिंपल कमांड है अरेज डॉट, एंड जो हमारी 1 डायमेंशनल अरे होती है अगर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है देन द कमांड इज टू स्ट्रिंग। क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल अरे है देन उस केस में मुझे यूज़ करना पड़ेगा डीप टू स्ट्रिंग, एंड उसमें मैं अपना जो वेरिएबल है उसको प्रोवाइड कर दूंगा अरे 1। इसको प्रिंट करा लेते हैं system dot out dot println arrays dot deep to string array 1 सेमीकोलन को ऐड कर दिया, एंड द आउटपुट विल बी एज अ स्ट्रिंग। चेक कर लेते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन एंड सी द आउटपुट इज सिमिलर 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6।
इस वीडियो की अगर समरी की बात करी जाए तो मल्टी डायमेंशनल अरे इज एन अरे ऑफ अरे। सो सिंपली जो आपकी मल्टी डायमेंशनल अरे है उसमें आप एक सिंपल अरे में मल्टीपल अरेज को स्टोर कराते हैं। जो मल्टी डायमेंशनल अरे है वो 2D भी हो सकती है, 3D भी हो सकती है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसेस वो ND तक जा सकती है। अगर 2D अरे की बात करें तो 2D अरे आपकी यूजफुल होती है जब आपको एज अ टेबल फॉर्मेट अपनी वैल्यूज को स्टोर कराना होता है। तो 2D अरे को क्रिएट करने का तरीका है डेटा टाइप, देन डबल ब्रैकेट्स, वेरिएबल का नाम, न्यू कीवर्ड, देन अगेन डेटा टाइप, एंड देन अगेन आपको 2 ब्रैकेट्स यूज करने हैं। पहले ब्रैकेट्स में आप वैल्यू देंगे जो आपकी रो की लेंथ है उस अरे की, एंड जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें आप वैल्यू देंगे आपकी जो कॉलम की लेंथ है। आपका रो का स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो भी 0 होगा, कॉलम का स्टार्टिंग पॉइंट भी 0 होगा, क्योंकि जो अरे का इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। अगर मुझे किसी भी वैल्यू को गेट करना है देन उस केस में मैं उस इंडेक्स वैल्यू को यूज करके उस वैल्यू को गेट कर सकता हूँ 2 डायमेंशनल अरे की। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे इस फोर्थ वैल्यू को गेट करना है देन इसका कॉलम है 1 एंड रो है 1, देन इसका जो इंडेक्स हो जाएगा दैट विल बी 1 and 1, एंड इस वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए ऑल आई हैव टू यूज इस वेरिएबल का नाम एंड दिस इंडेक्स। अरे की आपको अगर सारी वैल्यूज को प्रिंट कराना है देन आप डबल फॉर लूप यूज कर सकते हैं। पहला फॉर लूप है वो आपका रो की लेंथ के अकॉर्डिंग चलेगा, और जो सेकंड फॉर लूप है वो आपका कॉलम की लेंथ के अकॉर्डिंग चलेगा, एंड उस तरीके से आप सारी वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। आप अपनी वैल्यू को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे की। उसका तरीका है ऑल यू हैव टू यूज इज अरेज क्लास एंड द कमांड इज अरेज डॉट डीप टू स्ट्रिंग, एंड देन उस अरे की वैल्यू, इसको यूज करके भी आप अपनी अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड देन द आउटपुट विल कम एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी कोड और नोट्स है उसको मैं गिटहब की रिपोजिटरी पे पुश कर दूंगा। गिटहब रिपोजिटरी का URL आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको गिट को यूज करना आता है देन द सिंपल कमांड इज गिट क्लोन इन दैट URL। इन केस आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल नहीं है या आपको गिट को यूज करना नहीं आता है तो आप मेरी पहली वीडियो कॉमन हाउ टू डाउनलोड नोट्स एंड कोड उसको देख सकते हैं और उनके स्टेप्स को फॉलो करके नोट्स और कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।